इश्क की धुन। कहानी का प्रारंभ एक छोटे से शहर देवगढ़ में होता है। यहाँ पर एक साधारण सा लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन एक पढ़ाई में मगन और अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाला लड़का था। वह अपने दोस्तों के साथ भी घुल मिल कर रहता था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता था। एक दिन कॉलेज के रास्ते पर उसकी नज़र एक लड़की पायल पर पड़ी। पायल एक सजीव और हंसमुख लड़की थी जो अपने हर पल को जीने में विश्वास रखती थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। अर्जुन को पायल से पहली ही नज़र में प्यार हो गया, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पायल की भी अर्जुन पर नज़र पड़ी थी, लेकिन वह इसे महज एक संयोग समझकर आगे बढ़ गई। दोनों की मुलाकातें कॉलेज के गलियारों में होती रहीं और एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके पायल से बात की। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और जल्दी ही वे अच्छे दोस्त बन गए। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। पायल का हंसमुख स्वभाव अर्जुन को बेहद पसंद था और अर्जुन की गंभीरता पायल को आकर्षित करती थी, लेकिन दोनों ही अपने दिल की बात कहने से कतरा रहे थे। एक दिन कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान पायल को अर्जुन के गहरे भावनाओं का एहसास हुआ जब उसने देखा कि अर्जुन उसकी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखता है। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, अर्जुन और पायल कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। अर्जुन ने साहस जुटाया और पायल से अपने दिल की बात कह दी। पायल थोड़ी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, अर्जुन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों का प्रेम कहानी ने एक नए मोड़ लिया। वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताने लगे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी में मुश्किलें भी आईं। अर्जुन के परिवार ने उसकी शादी एक अन्य लड़की से तय कर दी थी। अर्जुन और पायल ने अपने परिवारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने उनकी बात नहीं मानी। अर्जुन और पायल ने फैसला किया कि वे अपनी प्रेम कहानी को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वे दोनों शहर छोड़कर भाग गए और एक नए शहर में नई जिंदगी की शुरुआत की। वहाँ उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने प्यार को साकार किया। नए शहर में अर्जुन ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की और पायल ने भी एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। वे एक छोटे से मकान में रहते थे, लेकिन उस मकान में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उनकी सादगी और एक दूसरे के प्रति प्यार ने उनके जीवन को खूबसूरत बना दिया था। समय के साथ अर्जुन और पायल ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है। उनके परिवार भी आखिरकार उनकी खुशी में शामिल हो गए। उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई और उन्होंने साथ मिलकर एक सुखद जीवन बिताया। एक दिन जब अर्जुन और पायल ने अपने संघर्षों की कहानी अपने बच्चों को सुनाई, तो उनके बच्चों की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने माता पिता के प्यार और समर्पण को समझा और अपने जीवन में भी वही मूल्य अपनाने का संकल्प लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। अर्जुन और पायल की प्रेम कहानी आज भी देवगढ़ में एक प्रेरणा बनी हुई है, जो हर किसी को ये सिखाती है कि अगर दिल में सच्ची भावनाएं हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। अर्जुन और पायल ने न केवल अपने प्यार को जिया,
बल्कि उन्होंने अपने जीवन में एक दूसरे का सहारा बनकर हर कठिनाई का सामना किया। उनकी कहानी एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि सच्चे प्यार में कितनी शक्ति होती है, और यह कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। समय बीतता गया और अर्जुन और पायल ने अपने जीवन की यात्रा में कई और मोड़ देखे। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर बार एक दूसरे का हाथ थामे रखा। उनकी प्रेम कहानी समय के साथ और भी गहरी होती गई, और वे दोनों एक दूसरे के लिए हर रोज और भी महत्वपूर्ण होते गए। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार न केवल जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि यह हमें जीवन की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत भी देता है।